मेरी बड़ी बेटी क्रिस्टीना अल्लाह की तरफ से मेरे लिए पहला पैगाम थी। वो पैदा हुई ट्रे में पड़ी थी। मैंने उसकी तरफ हाथ उठाया। मैं हैरान रह गया। मेरी बेटी अपने पांव पर खड़ी हो गई। वो 10 माह के बच्चे की तरह अपनी टांगों अपने पांव पर खड़ी थी। मैं मेडिकल डॉक्टर था, दुनिया के शानदार अस्पताल का डायरेक्टर था। मेरी पूरी जिंदगी मेडिकल साइंस में गुजरी थी। मैं जानता था इंसान का बच्चा पैदा होने के फौरन बाद अपने पांव पर खड़ा नहीं होता। हम इंसान आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना सीखते हैं। मगर मेरी बच्ची पैदाइश के चंद घंटे बाद ट्रे में खड़ी थी। अपनी चमकदार आंखों से मुझे देख रही थी। मैं नादान था, बेवकूफ था। मैं अल्लाह के इस पैगाम को मेडिकल मौजज़ा समझा और भूल गया। फिर अल्लाह ने मुझे दूसरी कॉल की और ये कॉल बहुत खौफनाक थी। मैं बेइख्तियार उसके सामने झुक गया और अल्लाह ने उठाकर मुझे अपने सामने बिठा लिया। नाज़रीन, ये डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की कहानी का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा शुरू करने से पहले हम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के बारे में जानेंगे। लॉरेंस ब्राउन 1959 में सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। खानदान 1677 से अमेरिका में मुकीम था। ये लोग जद्दी पुश्ती ईसाई थे। लॉरेंस ब्राउन खानदान से मुख्तलिफ थे और ये मजहब से बागी हो गए। ये मुल्हिद बन गए। दुनिया की 2 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल की। कार्नल यूनिवर्सिटी से आर्ट्स एंड साइंस में ग्रेजुएशन की और क्राउन यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में डॉक्टरेट की। ये तालीम मुकम्मल करने के बाद दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हो गए। ये एयरफोर्स में भी रहे और मशरक़े वस्ता में मेडिकल डायरेक्टर और आंखों के शोबे के सरबराह भी रहे। ये जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल में काम करते थे, मुल्हिद थे और किसी मजहब को नहीं मानते थे। साइंस और तहकीक को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कहते थे। महफिलों में कहा करते थे, मजहब किस्से कहानियों और दास्तानों के सिवा कुछ नहीं। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में 2 हैरानकुन वाकयात पेश आए। पहला वाकया 1990 में क्रिस्टीना की पैदाइश थी। क्रिस्टीना जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल में पैदा हुई। डॉक्टर ब्राउन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बच्ची अपनी टांगों पर खड़ी हो गई। मेडिकल साइंस के पास इस वाकया की कोई वजाहत नहीं थी। डॉक्टरों ने इसे मुश्किल सी टर्म में तब्दील किया और इसे क्रिस्टीना सिंड्रोम का नाम दे दिया। डॉक्टर लॉरेंस इस वाकया के बाद भी मुल्हिद ही रहे। ये अपने ख्यालात का प्रचार भी करते रहे। दूसरा वाकया क्रिस्टीना की पैदाइश के 10 माह बाद पेश आया। 10 अक्टूबर 1990 को अल्लाह ने इन्हें दूसरी बेटी हिया अनायत की। ये बच्ची पैदाइशी तौर पर दिल की खौफनाक बीमारी का शिकार थी। ये सर से पांव तक नीली पैदा हुई। ये नीलापन जाहिर कर रहा था कि बच्ची का खून ऑक्सीजन जज़ब नहीं कर रहा। बच्ची को पैदाइश के फौरन बाद ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया। एक्सरे हुआ तो पता चला बच्ची के सीने में दिल की मरकजी आर्टरी बंद है। डॉक्टर लॉरेंस खुद भी डॉक्टर थे और डायरेक्टर भी। ये जानते थे बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होगी, पूरा सीना खोला जाएगा और दिल की मरकजी रग काट कर उसमें आर्जी नाली लगाई जाएगी। ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन होगा। बच्ची इसमें बच नहीं सकेगी। ये अगर बच भी गई तो नाली ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगी। बच्ची 2-3 साल बाद फिर इसी तकलीफ अमल से गुजरेगी और इसमें इसका जरूर इंतकाल हो जाएगा। ये अगर उसमें बच भी गई तो ज्यादा अरसा तक जिंदा नहीं रह सकेगी। बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया गया। सर्जन हालात सीधे करने लगे। डॉक्टर लॉरेंस परेशानी के आलम में ऑपरेशन थिएटर से निकले और बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगे। वो टहलते टहलते आखिरी कोने तक पहुंच गए। इंतजामिया ने पिछले कुछ सालों में मरीजों के लवाहिकीन के लिए दुआ का कमरा बनवा दिया था। ये फक्त एक कमरा था। इसमें दीवारों और कालीन के सिवा कुछ नहीं था। लवाहिकीन वहां आते और अपने अकायद के मुताबिक इबादत करते। डॉक्टर लॉरेंस दुआ के कमरे के बाहर पहुंचे, बेइख्तियार हुए, जूते उतारे और अंदर दाखिल हो गए। ये जिंदगी में पहली मर्तबा दुआ के लिए किसी इबादत गाह में दाखिल हुए थे। वो घुटनों के बल बैठे, मिन्नत की पोजीशन में हाथ बांधे और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी की। ऐ खुदा, अगर तुम हो प्लीज मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी बेटी अगर बच गई या अगर सेहतमंद हो गई, मैं वो मजहब इख्तियार करूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वो मुसलसल दुआ मांग रहे थे और आंसू पूछ रहे थे। ये सारा अमल 15 मिनट पर मुहित था। वो 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर पहुंचे और हैरान हो गए।
सर्जन एक कोने में हैरान खड़ा था। ऑपरेशन की टीम एक दूसरे को हैरत से देख रही थी। बच्ची अंगूठा मुंह में लिए चमकदार आंखों के साथ कभी दाएं कभी बाएं देख रही थी। हिना ऑपरेशन और दवा के बगैर बिल्कुल ठीक हो गई थी। बच्ची का दोबारा एक्सरे हुआ। पहला और दूसरा एक्सरे एक दूसरे के साथ रखा गया। डॉक्टरों की चीखें निकल गईं। दोनों एक्सरे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पहला एक बीमार बच्ची का एक्सरे था और दूसरा एक मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बच्ची का एक्सरे था। डॉक्टर्स हैरान थे। वो इस मौजज़े की वजह जानना चाहते थे। डॉक्टर ब्राउन वजह भी जानते थे और मौजज़े की हकीकत भी। ये बच्ची चंद दिन हॉस्पिटल रही और डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के साथ घर आ गई। नाज़रीन, ये बच्ची इस वक्त डॉक्टर है और एक शानदार और मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजार रही है। डॉक्टर हीना के मौजज़े ने लॉरेंस ब्राउन को यकीन दिला दिया कि खुदा भी मौजूद है और ये लोगों को मौजज़े भी दिखाता है। डॉक्टर को अपना वादा भी याद था। चुनाचा ये अल्लाह के पसंदीदा मजहब की तलाश में निकल खड़े हुए। ईसाईयत का मुतालिया किया, यहूदियों की किताबें पढ़ी। ये बुत मत और हिंदुओं के पास भी गए, लेकिन कोई मजहब इनके दिल को न छू सका। ये इंतहाई पढ़े लिखे और वसीओ मुतालिया शख्स थे। दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों से फारगुत तहसील थे। 4 किताबों के मुसन्निफ और हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी थे। चुनाचा ये हर वक्त लातादाद सवालों से लोडेड रहते थे। रबी आजम और पोप तक के पास इनके सवालों का जवाब नहीं था। ये घूमते घूमते तंग आ गए और चलते चलते अचानक एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद की दहलीज पार करने की देर थी। उनकी रूह में छोटा सा एक चिराग जल उठा। ये मस्जिद की दीवार चूमकर वापस आ गए। कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जुमा खरीद कर पढ़ना शुरू किया। फिर रूह रोशन होती चली गई। ये कुरान के साथ साथ तौरात और इंजील का मुतालिया भी करते जा रहे थे। कुरान मजीद खत्म हुआ तो पता चला कि इस्लाम ही वो मिसिंग लिंक था जिसे ये 4 साल से तलाश कर रहे थे। ये इसके बाद सीरतुन नबी की तरफ भी मुतवज्जे हुए। सीरत की किताबें पढ़ी और फिर अंदर नूर ही नूर जमा हो गया। डॉक्टर लॉरेंस को हदायत मिली और ये 1994 को मुसलमान हो गए। यह मरीजों का इलाज करते हैं, इस्लाम का मुतालिया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तबलीग फरमाते हैं। ये 6 किताबें तहरीर कर चुके हैं। उनका एक नावल दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल है। ये नावल चर्च की तारीख, इस्लाम और रूहानियत का इम्तजाज है। डॉक्टर मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में लिखते भी हैं और इस्लाम पर लेक्चर भी देते हैं। अल्लाह ने इनकी ज़ुबान में तासीर रखी है। आप इन्हें सुनना शुरू करें तो सुनते चले जाते हैं। ये अक्सर अपनी कहानी सुनाते हैं कि अल्लाह इंसानों को 2 तरह अपनी तरफ बुलाता है। ये पहले क्रिस्टीना जैसे मौजों से इंसान को हैरान करता है। इंसान अगर इस पैगाम को समझ जाए और अल्लाह के दर पर आ जाए तो सुभान अल्लाह। लेकिन ये अगर इस पैगाम को मुस्तरद कर दे, अल्लाह उसे बुलाने के लिए हिया जैसी कॉल करता है। हम अगर ये भी सुन लें तो क्या बात है, हम पर हिदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कॉल भी मिस कर दें तो अल्लाह हमारे दिलों पर मोहर लगाकर दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। वो नए लोगों को तलाश करता है। चुनाचा आप जब भी अल्लाह की पहली कॉल सुने, दौड़कर उसकी तरफ निकल जाएं। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की दूसरी कॉल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फिर आपको अपने बच्चे ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर उसकी तरफ दौड़ लगाना पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये ज़बरदस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।